जी अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ काफ़ी हद तक जो है वो वालेकुम सलाम सर, वेट करें सर। जी मैं यही कह रहा था कि आप सबको 5 मिनट मैंने इसलिए दे दिए थे, 5 मिनट के भाई आप काइंडली बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं तो 12 बजे एग्जैक्ट आ गया हुआ था। ये आप की क्लास ही मतलब 25-30 लोग ही थे उस टाइम पे। अच्छा, प्रेजेंट मार्क करने के लिए चलें जी। ये मुझे नहीं, मैं नहीं अटेंडेंस आपकी लगाता। तो अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। आज अ, उसी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। और अल्लाह ताला जी पाकिस्तान के हालात पे रहम करे, और आप सबके जहाँ जहाँ पे भी सलाह की सूरत हाल है, बस अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, हमारी तो यही दुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं। अ, जब मेरी स्क्रीन आई काइंडली आप लोग कंफर्म कर दीजिए। अच्छा अच्छा जी, आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट जो है बना ली थी? जो बाकी जिनके रह गए थे वो डेमो देखें बेटा। फरहान जिन्होंने यहाँ पे लिखा है वो, हर एक ऐप का जो इशू है ना, अगर आपको ऐप नहीं रिजॉल्व हो रही तो आप उसको देखेंगे तो ही ऐप रिजॉल्व होगी। अ, उसके बगैर नहीं होगी। चलें जी, ठीक है जी। किसी एक आध स्टूडेंट ने एडिशनल जो है वो कमेंट किया हुआ था। आज स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई से। हम चलते हैं जी आगे, हमने थोड़ा सा करना था। shopify.com/partners पे चले जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों से एक क्वेश्चन है जी, क्विज का क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक थीम हो तो हम उसको कितने तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलो आसान सवाल पे चले जाते हैं। मैंने एक स्टोर जो है वो अपने किसी भी क्लाइंट के लिए बनाया है। मैंने उस स्टोर को उससे ट्रांसफर करना मैं कैसे करूं? हर बंदे ने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है, जैसा भी दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोशिश करनी है कि आंसर जो है वो गलत ना हो। ठीक है, गलत हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरा स्टोर है, मैंने अपने किसी क्लाइंट को देना है ट्रांसफर ओनरशिप करके। शाबाश फैजान, योर आंसर इज राइट। नो, Abdar, your answer is wrong. How you can make him admin? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। ऐड स्टाफ, अच्छा ऐड स्टाफ करके हम अपने किसी भी मिसाल के तौर पे दोस्त को ऐड कर सकते हैं जिसको स्पेसिफिक काम आता है। शाबाश, अल्लाह नवाज, योर आंसर इज राइट। सेटिंग में जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं, सारी डिटेल बताते हैं। शाबाश, एडमिन बनाते हैं। इफ वी बाउट द प्लान वी कैन इजीली, no, we don't need to buy any kind of plan. We don't need to buy any kind of plan. ये फ्री प्लान ही मैं चला रहा हूँ। तो मुझे जो है वो इसकी ओनरशिप को अगर ट्रांसफर करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, जिनको क्वेश्चन अभी नहीं याद आया तो एक्शन में जाऊँगा, इसको आर्काइव भी कर सकता, आर्काइव मतलब उसको पास जो भी है, और ट्रांसफर ओनरशिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांसफर ओनरशिप पे चला जाएगा, किसी और को चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफरिंग में मुश्किल आ रही होती है, आमतौर पे नए अकाउंट्स के अंदर मुश्किल आ रही होती है। तो एक दो बार जब आप स्टोर बना लेंगे तो वो आप जो है वो ट्रांसफर करने के एलिजिबल हो जाए। ठीक है,
लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे कहा था कि स्टाफ अकाउंट, बेटा स्टाफ अकाउंट में भी एक ऑप्शन दी जा सकती है कि आप उसे ऑप्शन दे दें। कई बार हमने 100% ट्रांसफर करना होता है, तो ट्रांसफर स्टाफ के अंदर उसे एडमिन बना दें, ठीक है जी। वो आपका एक एडमिन बन जाएगा, ठीक है, वो आपकी सपोर्टिंग रोल में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे स्टोर बड़ा अच्छा बनाना आता है, अच्छा स्टोर आप डिजाइनर हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आप नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं। शाबाश, एग्जैक्टली। नहीं, ऐसे नहीं होता आमिर, ऐसे नहीं होगा। पासवर्ड आपने नहीं शेयर करने होते, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पासवर्ड शेयर करने पड़े। कोई भी कंपनी, कोई भी अथॉरिटी आपसे पासवर्ड नहीं मांगती है, ठीक है। आपको ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा चलें, नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं जी। बहुत सिंपल सा क्विज है। मैंने जो है वो मल्टीपल मार्केट्स के अंदर जो है ना वो अपनी जो है ना प्रोडक्ट को विजिबल करना है, ठीक है। हाउ आई कैन डू दैट, मैं कैसे कर सकता हूँ? सर मेरा स्टोर दे, क्वेश्चन का आंसर भी पहले देखें फिर स्टोर दे। सर टैग्स, सर रिपीट द क्वेश्चन। मैंने किसी भी ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना है, अपने स्टोर को शो करवाना है, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये स्टोर जो है ना किसी स्पेसिफिक रीजन में जा रहा है? अमेजिंग आंसर अब्दुल्ला, योर आंसर इज राइट। सर डायरेक्ट स्टोर वाला पेज कैसे शो होता है जब टाइप करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट शॉप वाला स्टोर? जो भी आपके पास जो है, ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं कोई भी लिंक इसके ऊपर दूंगा, दराज डॉट पी के, इट्स अ डायरेक्ट ली गोइंग टू योर साइट, ठीक है, ये आपकी साइट के ऊपर ही जा रहा है। नहीं, कंट्री का नाम को बता के नहीं। अब्दुल्ला का आंसर ठीक है जी। अ, ये यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है, सेटिंग्स में, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम, मार्केट्स का, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इसे मैं ग्लोबली कर दूंगा ऐड। ये देखें मैंने आपको 2 बार करके दिखाया हुआ है, अफ्रीका और इंटरनेशनल, ठीक है। आप इसको जो है ना रिमूव भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी जो साइट है, मार्केट है, वो ग्लोबली भी लिस्ट हो सकती है। आप पूरी दुनिया भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐड रीजन पे क्लिक करोगे, एशिया लिख दो, ग्लोबली, ठीक है, इस तरह से करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ शाबाश सर, थ्रू मार्केटिंग वी कैन मेक इट विजिबल। नहीं, ऐसा नहीं जुनैद, ऐसा नहीं। अ, अच्छा जी, एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जी हम डोमेन्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं? अच्छा जी, क्या क्या डोमेन्स को बाय कहाँ से कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा क्विज ये है आप लोगों का कि आप डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर? बाय कर, नहीं ऐसे नहीं, आपने आंसर बता, शाबाश, ये वकास का आंसर ठीक है। सेटिंग डोमेन एट डोमेन, शाबाश, डोमेन डॉट कॉम से परचेज करेंगे, वो भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐड कैसे करना है, परचेज की बात नहीं हो रही हमारा यहाँ पे। शॉपर से परचेज कर सकते हैं डोमेन डॉट कॉम से भी, परचेज की बात नहीं हो रही। वकास ने आंसर सही कहा है, ऐड किस तरह से करना है, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। शाबाश अब्दुल्ला, आंसर इज ऑल्सो राइट, डोमेन डॉट कॉम से बाय करके। शाबाश, आपका भी आंसर ठीक है, ऐड डोमेन में जाके। शाबाश सर, वेबसाइट बाय करके डोमेन ऐड, वेबसाइट बाय करके, वेबसाइट तो हम बना रहे हैं, डोमेन बाय करनी पड़ती है जहाँ खरीदी होती है, बाय डोमेन में जाकर ऐड डोमेन करना जैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्विज।
शाबाश, काफी हद तक लोगों को ये बात पता है। शाबाश शाबाश, सही। शाबाश, एग्जैक्टली मेरा आपका आंसर भी ठीक है। शाबाश है, तुम एकदम शेर, योर आंसर इज आल्सो राइट। um what else, what is the basic plan of what is the basic plan of what is अच्छा, बेसिक प्लान जो शॉपिफाई का है उसकी प्राइस कितनी है? $30। नहीं अरीब, आपका आंसर गलत है। $13। वो शॉपिफाई, शाबाश फैजान, योर आंसर इज राइट, $29। $17 नहीं है। अच्छा, शॉपिफाई लाइट की सब्सक्रिप्शन प्राइस कितनी है? शाबाश, many of your students are very active in the class। अच्छा अच्छा, चलें, समझ आ गई। अच्छा, प्रेफरेंसेस, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेफरेंसेस? अक्सर हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या क्या मकसद होता है प्रेफरेंसेस का? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे काम की रिवीजन करवा रहा हूँ जो हमने किया है। नहीं, स्टूडेंट $29 होते हैं फरजाना। आप ये जाकर यहाँ पे प्लान्स देखिएगा, स्टूडेंट shopify.com पे आपको प्लान्स मिल जाएंगे। जो शॉपिफाई लाइट है उसके ऊपर आप स्टोर नहीं बना सकते, राइट? वो शायद 999 क्या है, 899। प्रेफरेंसेस में क्या क्या होता है? अच्छा जी, बिल्कुल, अल्लाह नवाज, योर आंसर इज राइट, पासवर्ड होता है बिल्कुल। थीम, शाबाश। टाइटल डिस्क्रिप्शन, शाबाश। अ, सही है, सही है। लोकेट करना है, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अ, चले, मैं अभी आपके लिए एक सेकंड के लिए स्क्रीन जो है वो कर रहा हूँ। अ, जी, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश, ऑल ऑफ यू हैव वेरी गुड। चल चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी से। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल स्टोर का पासवर्ड सेट करना है, कैसे करेंगे? क्विकली क्विकली आपने आंसर करना है। स्क्रीन मैंने हटा दी है क्योंकि वो फ्रंट पे ही लिखा हुआ आ जाता है, वरना फिर नहीं। कहाँ पे आएगा सेट पासवर्ड? सी स्टोर पासवर्ड लिखा कहाँ पे आएगा? वो आपने पाथ बताना। प्रेफरेंसेस में जाकर, सेटिंग में नहीं, सेटिंग में नहीं। अब्दुल फैजान, योर आंसर इज थीम्स में भी ऊपर करके नजर आ जाता है कभी कभी। हाँ बिल्कुल, थीम में जाकर भी हो सकता है, प्रेफरेंसेस में जाकर भी हो सकता है। एक और तरीका बताया था, एक और तरीका बताया था, वो भी बताओ। ऑनलाइन स्टोर प्रेफरेंसेस थीम, चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। याद कर लो सारे ये क्विज़ेस इसीलिए हैं ताकि बाकियों को भी याद आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफर ओनरशिप, पासवर्ड हो गए। अच्छा, प्रोडक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? कैसे ऐड, नेविगेशन, चलो बताओ क्या होती है? नेविगेशंस क्या होती हैं? शाबाश,
शाबाश, एग्जैक्टली, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट हरीफ। शाबाश, नेविगेशन इज बिल्कुल ठीक है, सिंपल आंसर। बिल्कुल, एड्रेस टू स्पेसिफिक पेज। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आज असाइनमेंट नहीं थी, हमने सारा रिवाइज कर लिया थोड़ा थोड़ा। और आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन, कि हम जो है वो क्या, अ, आप का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ऐप कैसे ऐड करना। हाँ जी भाई। अच्छा, स्टोर में जाऊँ। अच्छा, सही हो गया, ठीक है जी। ऑल गुड, सब सही है, सबको याद आ गया जो हमने पढ़ा है आज तक। किसी को मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब ऐसी कोई मजबूरी रही होगी कि कोई ये कहे कि मैं कुछ पीछे रह गया था, कुछ लेट हो गया था। सबको पता चल गया। अ, अ, चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबको सब याद आ गया अब चीजें जो हमने आज तक पढ़ी हैं। किसी को ना याद हो, हाँ जी बिल्कुल, मुदस्सिर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चलें जी, परफेक्ट हो गया जी। हम इस तरह की एक एक्टिविटी हफ्ते में एक आध दफा या 2 हफ्तों में एक आध बार करा करेंगे, ताकि आप लोगों को सारा रिवाइज हो जाए क्विकली, 10-15 मिनट लगाकर। आपके माइंड में अगर कोई चीज नहीं भी आ रही तो क्वेश्चन पूछ के बाकी लोगों से भी आप जी प्लीज 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 आस्क। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी स्क्रीन आ रही है। जी स्टूडेंट, प्लीज आस्क योर क्वेरी। मुदस्सिर, शाबाश, तकरीबन सारे ही बड़े एक्टिव हैं आप लोग क्लास के अंदर, एक अच्छी चीज है। बेटा, आपने स्टोर जो है ना, वो किसी के लिए बनाना है, ठीक है। वो उसका मसला है, कहाँ से वो खरीदे, कहाँ से वो शिप करवाए। हाँ, जहां पर आपका होगा ना कि आपने फॉर एग्जांपल स्टोर रन करना है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपदा, आई हैव ऑलरेडी answered this question many times that you don't need Google Analytics and Facebook Pixel right now. What we will do, inshallah, after a month. Uh, sir,
हाँ जी, उस पे आते हैं। नीश स्टोर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आते हैं उस पे। अगर हम स्टोर कंप्लीट कर लें, हमारे प्रोडक्ट तीन पर्सन चेंज करवाना है तो क्या न्यू थीम ऐड करना पड़ेगा मुझे। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जो है ना, वो शॉपिफाई की जो मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट्स होती है ना, uh, मैं आपको इसका आंसर कर देता हूँ। सर यूआई यूएक्स नाम है फाइनेंस पे। बेटा यूआई यूएक्स जो है ना बाइनेंस पे नहीं है। वो एक अलग चीज है। बाइनेंस इज अ सेपरेट थिंग। बिहेंस या जो भी लिखा है, सॉरी बाइनेंस का बिहेंस। हम डिजाइन नहीं सीख रहे, हम डिजाइन की ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। हनी स्टोर का बताता हूँ, एक खजान सर, जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो परचेज करने के लिए करते हैं, तो उसमें नीचे की इंग्रेडिएंट हाउ टू कैसे ऐड करें। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर। इस पे आते हैं। सर वन प्रोडक्ट नीच, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल वन प्रोडक्ट नीच स्टोर नहीं होता वैसे, लेकिन बता देता हूँ। सर शॉपिफाई के अलावा कोई और भी टाइप्स हैं जहाँ पर हम बना सकते हैं स्टोर, अभी उसमें आएंगे। सर न्यू थीम ऐड करने के बाद उड़ गया नेविगेशन पेज, दोबारा सब कुछ दोबारा सेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हर एक चीज सेट करनी पड़ेगी। अच्छा, नीश स्टोर क्या होते हैं, नीश स्टोर्स क्या करते हैं? नीश का मतलब क्या होता है? हाँ जी जी, सीखेंगे सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। यस यस यस, प्लीज अभी आप लोग कमेंट्स करना जरा स्टॉप करें। अगर सबके क्वेश्चन हो गए तो प्लीज प्लीज स्टॉप कमेंट। अच्छा अच्छा, करते हैं विक्स पे भी आते हैं। अभी पहले आप काइंडली इस टॉपिक पे रहें, ठीक है, फिर आपको सारा कुछ बताते हैं कि विक्स क्या होता है यहाँ। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं जी इसके ऊपर। एक स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। वो ये कह रही हैं कि, या कह रहे हैं ट्रेनिंग, कि जी सर हम किस तरह से जो है ना कोई पॉपअप इस तरह से ऐड करेंगे जब हमारे पास आ रहा होता है ना कि जी फ्री शिपिंग, ठीक है, या कोई अर्जेंसी का कोई आ रहा होता है, ये इस तरह से कोई चीज आ रही होती है तो उसकी ना एप्स आती हैं, अर्जेंसी या टाइमर, ठीक है, इस तरह की ना चीजें कुछ थोड़ी मोटी ना आ रही होती हैं, ठीक है। ऐप स्टोर में जाते हैं तो इन चीजों को ना हम यहाँ पर जाके ना देख लेते हैं, ठीक है। अब ये एसेंशियल काउंटडाउन टाइम बार, ये जो है ना ये डाला जाता है यहाँ पर, और ये क्या करता है, ये अर्जेंसी पैदा करता है। ये लिखा हुआ आता है जी 1 घंटे के अंदर ये सेल खत्म होने वाली है, जल्दी कर लें। जैसे ही आप परचेज कर रहे होते हैं ना, फटाफट से आपके बार 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 पॉपअप दिखा रहा होता है कि जी जल्दी कर लें, लास्ट आइटम अभी किसी ने खरीदी है, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एप्स के अंदर बिल्ट इन पड़ी हुई, ठीक है। तो आपने इनको यूज करते रहना, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि जी नीश क्या होती है। नीश से सादे लफ्जों में मुराद होती है कैटेगरी, ठीक है। मिसाल के तौर पे वन प्रोडक्ट नीश स्टोर पहले किसी टाइम पे 2-3 साल पहले कहा करते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत ब्रॉड कैटेगरीज आ गई। अब आप कहते हैं कि जी वन प्रोडक्ट नीश स्टोर क्या होता है सर, आपको तो अ, अब वन प्रोडक्ट नीश स्टोर अब नहीं होता, या कुछ लोग कहते हैं जी अब भी होता है, ठीक है। देखिए आज से 5 साल पहले ना होता ये था कि बहुत सारी चीजें जो है ना, ग्लोबली दुनिया बहुत बड़ी थी, ठीक है, लेकिन उस वक्त भी नई से नई चीजें आती थी। अब फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी थी मसाजर, ठीक है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने जो है वो कभी ना कभी जो है ना, जिनको तो पेन का इशू रहा हो आपकी घर में किसी को, तो आप कहीं ना कहीं कुछ सर्वाइकल का किसी को मसला हो ना, तो वो यूज करता है कमर का मसला हो या गर्दन का मसला हो या किसी स्पेसिफिक घुटने वगैरह का मसला हो।
तो हम क्या करते थे, हम जो है ना पहले जो है ना सिंपल कोई मसाजर छोटे छोटे यूज कर लिया करते थे, इस तरह के कोई मसाजर यूज कर लिए। ये पैरों के लिए होते हैं, टांगों के लिए, ये बॉडी के लिए होते हैं, ये शायद आई थिंक फॉर हेड हेड होते हैं, ये जो है ये सारे, ये जो है ये गर्दन के लिए होते हैं। तो पहले ये कहा जाता था आज से 5-7 साल पहले कि देखें जी ये नई नीश इजाद हुई है मसाजर की, ठीक है। अब मसाजर की जो नई नीश है ना, इसके अंदर सिर्फ जो है ना बॉडी मसाजर आते हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ ये है कि हेड के भी मसाजर आना शुरू हो गए, बैली के भी आना शुरू हो गए, लेग्स के भी आ गए, ठीक है, बैक पेन के लिए भी आ गए, सर्वाइकल गर्दन के लिए भी आ गए, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये नीशेस जो है ना, जो कैटेगरी बड़ी होती थी, पहले एक ही प्रोडक्ट थी मसाजर गन जिसे हम कहते थे, वो बड़ी होती कि वो एक पूरी की पूरी नीश बनती है। तो आज भी अगर फॉर एग्जांपल कोई नई कैटेगरी नहीं बनती है, नीश नहीं बनती है, तो उसके अंदर वन प्रोडक्ट आ जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो वन प्रोडक्ट स्टोर में ही रहता है, ठीक है। तो नीश क्या होता है जी, नीश होता है जी कैटेगरी, जैसा मसाजर एक कैटेगरी, ठीक है। अ, और क्या एग्जांपल हो सकती है, पेट सप्लाईज एक कैटेगरी, ठीक है, पेट टॉयज एक कैटेगरी, ठीक है। अब मोबाइल एक कैटेगरी है, मोबाइल के अंदर एक सब कैटेगरी है, ठीक है। मोबाइल एसेसरीज के अंदर एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं केस फोन। केस फोन के अंदर एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम कहते हैं जी सिलिकॉन है, या वेदर वो रबड़ है, या जिस तरह के भी बने हुए हैं, ठीक है, जो जो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं उसे शायद सिलिकॉन वाले कहते हैं, इस तरह से करके, है ना। तो ये है जी आपके क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सूटेबल पोजीशन पर रहने की कैटेगरी हुई ना, सादे लफ्जों में। अच्छा, बाय द वे इन्होंने बहुत अच्छा समराइज आंसर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट आप ऐप ढूंढेंगे वो वाली, और आपको मिल जाएगी, आप वो कर लेंगे यूज। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि जी सर हम आगे किस तरह से जो है ना वो फॉर एग्जांपल किस तरह से सेल करें, ठीक है। अगर आपने अपना स्टोर अभी बनाना है तो उसकी अभी हमें टाइम लगेगा, महीने 2 महीने का, महीने सॉरी महीने 2 महीने का कह रहा हूँ, फिलहाल हफ्ते 2 हफ्ते का वेट करें। तो उस वक्त जो है ना आप अपना बिजनेस करने के काबिल हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट सेल करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आज हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। मिसाल के तौर पे ऐसा हो जाए कि आपके पास ऑर्डर आ जाए, ठीक है, और आपको पता है कि आपने ऑर्डर जो है ना वो शिप करने हैं, डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है। तो कैसे करें? कस्टमर आपके पास आएगा, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर देगा, आप क्रिएट ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है। आपके के पास कोई भी कैटेगरी होगी उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास अबेंडेंट चेकआउट्स भी होते हैं, अभी आपने इसको डमी ऑर्डर पे ही रखना है, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मुझे आप कुछ दिन पहले जो है जब मैं आपको काम करवा रहा था तो मैंने अपनी डिटेल्स डाली थी, और रैंडम जो है ना वो छोड़ के चला गया, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पर जो है ना अबेंडेंट चेकआउट्स मिलेंगे। अबेंडेंट चेकआउट्स क्या होते हैं? जो बंदा खरीदना चाह रहा था लेकिन खरीदते खरीदते रुक गया, इसे कहते हैं अबेंडेंट चेकआउट्स, ठीक है। इन सारों की डिटेल अभी नहीं हमने इतनी खास करनी, बस आपको गो थ्रू करवा। प्रोडक्ट्स आपको पहले ही पता है कहाँ पे होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट कुछ जो है वो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक नजर आ रही है, आपने इनकी इन्वेंट्री को जो है ना वो अपडेट करना है, ठीक है, एडिट करना है। तो एडिटिंग का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जाओगे, एडिट बड़े आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। कोई एडिटिंग में मुश्किल नहीं थी, लास्ट टाइम हमने किया था, और उम्मीद है कि ये याद आ गया होगा। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, एक दफा दोबारा देख लेंगे, वैसे इसमें कोई ऐसी खास चीज है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है जी इन्वेंटोरी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एबीसी मार्केटिंग, राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी शेविंग मशीन है, या शॉर्ट टी शर्ट है, जो भी है, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट्स मैंने डाली, ठीक है। दो की क्वांटिटी 0-0 है, दो की क्वांटिटी 5,000 10,000 है। तो
क्या 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 वजह क्या है, क्या रीजन क्या है, आप बताइए। कि एक की इन्वेंट्री, दो की इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक आ रही है, ठीक है। हम किसी भी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री के टैब में जाओगे और यहाँ पर जाके जो है ना आप अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 10,000 कर लो, 50,000 कर लो, जितना दिल करे वो कर सकते हो, ठीक है। इनकमिंग के अंदर डाल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर दिया हुआ, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया हुआ है, वो 10,000 हो गया, वो 15,000 हो गया, तो वो इनकमिंग में आ गया। कमिटेड क्या है जी, आपने जो है वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट, क्वांटिटी की, किसी के साथ जो है ना वो एग्रीड की है, अभी ऑर्डर दिया है, ये समझ, ठीक है। इसको कमिटेड में हम कर लेते हैं। इसको कभी कभार हम इन प्रोसेस भी कह लेते हैं, बाकी चीजें भी कह लेते हैं। अच्छा। अच्छा जी। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है, अब मेरे पास कोई क्वांटिटी जो है ना वो आ रही है। अब मेरे पास क्वांटिटी कोई आ रही है तो कहीं ना कहीं रास्ते में होगी, किसी जगह पे मौजूद होगी, ठीक है। अब वो किसी जगह पे मौजूद है, तो उस चीज को हमने किस तरह से इंश्योर करवा, या वो हम ये चाहते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास आए। तो उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम जो है उसकी डिटेल को किसी खास जगह पे जमा कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने जो है अपने सप्लायर कासिम भाई को ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा जी मैंने ऑर्डर जो है वो शिप कर दिया है, ठीक है जी। कासिम भाई होते हैं जी डेरा गाजी खान में, ठीक ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे भी होते हैं। आप उसका सप्लायर को क्रिएट करोगे, ठीक है जी। डी जी खान, कासिम भाई, ठीक है जी। उनका एड्रेस डालोगे, ये देखो ये साथ ही जैसे मैंने एड्रेस डाला आगे डी जी खान, ठीक है जी। पोस्टल कोड डालोगे और उनका नंबर डाल के सेव कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहुंच कहाँ पे रहा है जी, मेरे वेयर हाउस पहुंच रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, कासिम भाई से मैं कौन सी प्रोडक्ट लेता हूँ जी, मैं सारी प्रोडक्ट ब्राउज करता हूँ जी, और मैं कहता हूँ जी मैं उनसे जो है ना टी शर्ट्स लेता हूँ। ऐड टू ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। किसी प्रोडक्ट को रिमूव करना हो तो रिमूव कर लेता हूँ। कितनी शर्ट्स मैंने मंगवाई थी, 100, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी पहुंचेंगी जी आपकी शर्टें, अल्लाह भला करे आपका, नेक्स्ट वीक में 25 को, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जी आपको फलानी कंपनी से मैंने शिप कर दिया, उसका ट्रैकिंग नंबर ये है, ठीक है जी, 1234। कोई कैरियर जो स्पेसिफिकली है, ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट या वो तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे आपको। लेकिन अगर कोई मिलता है पाकिस्तानी तो वो डाल देना। हमने इस वक्त डमी के तौर पर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स वाले डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट डाल देते हैं। रेफरेंस नंबर, ठीक है जी। कोई स्पेसिफिक टास्क वो डालना है तो वो डाल देंगे, आपके पास ये ट्रांसफर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी जो इन्वेंट्री है ना वो इनकमिंग में आना शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रेफरेंस क्या है जी, 100 टी शर्ट्स, ठीक है। और टैग्स देने की जरूरत है तो दे दो, नहीं दिल करे तो ना दो, ठीक है जी। इसको सेव कर दो, टैग दे देते हैं तो एक अदर कुछ है। टैग्स का वैसे इशू तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, क्वांटिटी आ गई, व्हाट्स द रीजन, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं है। There was a problem with your request. Title, everything is fine. Reference ID is okay. Tags are okay. Reference t-shirt is okay. अच्छा जी, ये कभी कभी जो है ना इसको एक आध दफा आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, इसको रिफ्रेश करना कभी बार पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत ये कभी कभी एरर दे रहा होता है, कभी कभी, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से हम डिटेल पुट कर लेते हैं कासिम भाई की, ठीक है जी। ये इन्वेंटरी रिमूव करते हैं, कोई और जो है ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकालते हैं, टी शर्ट्स,
ठीक है, ऐड टू ट्रांसफर। इसको थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एस्टिमेटेड ट्रांसफर जी कल हो जाएगा, चलें, लेट्स सपोज मैंने 100 लिख दिए, यहाँ पे 1000 लिख दिया, 100 लिख दिया, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं ट्रैकिंग डाल देता हूँ, ठीक है, अदर में। सर मुझे DHL आ गया इधर, और टैक्स डाल देता हूँ, टैक्स, और सेव कर देता हूँ, लेट्स सी। ठीक है जी, अब हो गया ये। कभी कभी थोड़ा इशू ये आता है कि थोड़ा सा जो है ना ये, क्योंकि फ्री में आपको पता है यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी लैग कर जाता है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। हम इसको थोड़ा सा वापस चलते हैं, और इन्वेंट्री में जाकर, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इन्वेंट्री में जाकर देखा जा सकता है कि ये वहां पर आया है कि नहीं आया इनकमिंग। तो ये देखो भाई, साथ ही अपडेट हो गया कि इनकमिंग के अंदर ये 100 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ही आएंगे ये 100 के अंदर ऐड हो जाएंगे, ये 10,000 के अंदर ऐड हो जाएंगे 100, ठीक है। अच्छा सर, प्लीज क्लास ही कनेक्ट हो जाए, हो गई थी। अभी पढ़ते रहो, एंड पे देखेंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम जो है ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जोन सी इन्वेंट्री हमारे पास रास्ते के अंदर है। इन्वेंट्री क्या होती है? प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट से मुराद है इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, आगे अब एक मजीद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है जी। आपको काफी दिनों से मैं कह रहा था कि कलेक्शंस जो है ना उस पे काम करो, या कलेक्शंस देखो। तो ट्रांसफर की किस किस को समझ आ गई है? छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा काम आने वाला, काफी इंटरेस्टिंग, सप्लाई चेन का बेहतरीन टूल है जी। सर, ट्रैकिंग नंबर क्या होता है? ट्रैकिंग नंबर बेटा, पता नहीं, मतलब जब आप कोई पार्सल भेजते हैं ना, तो उसका नंबर एक होता है कि ये कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, उससे कहते हैं ट्रैकिंग। अच्छा, चलें आगे चलते हैं जी। ट्रांसफर की सबको समझ आ गई है जी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 11 को पहुंच रहा है, पता चलेगा जी पहुंच गया है 11 को, 10 को, जब भी, तो ये कंप्लीटेड में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, गिफ्ट। चलो पहले आप लोगों को कलेक्शन ही समझा दो। कलेक्शंस क्या होती हैं? कलेक्शंस ये होती हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो सारे के सारे जो है ना एक जगह पे स्पेसिफिक बंडल की सूरत में आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं चिल्ड्रंस की, विमेन की, मेन की, ठीक है। मेन के अंदर मेरे पास परफ्यूम्स हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, डिओड्रेंट्स हैं, आफ्टर शेव हैं, ठीक है जी, इस तरह की चार पांच चीज। अच्छा, फीमेल्स के लिए मेरे पास जो है ना वो कोई इत्र है, फॉर एग्जांपल कोई कपड़ों की कोई कलेक्शन है, ठीक है। बच्चों के लिए मेरे पास जो है वो कोई खिलौने वगैरह हैं, उनकी कलेक्शन है, ठीक है। मेरा इस तरह का स्टोर है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, कल एक ये कुछ दिन रोज पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ये स्प्लिट कैसे हो जाता है जी, औरतों की तरफ जो है वो ये पूछ रहा है कि मेन के लिए चाहिए, वुमेन के लिए। तो मैंने उनको आंसर किया था कि कभी कभार सब डोमेन भी बना दी जाती है, ठीक है, सब कलेक्शन बना दी जाती है कि जी वुमेन है आप, तो आप पहले इधर हो जाएं, ठीक है। मेन है आप, तो आप इधर हो जाएं, ठीक है जी। आपकी पसंद की चीज यहाँ पर है, आपकी पसंद की चीज यहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई बंदा गिफ्ट लेने आए किसी के लिए, वो तो फिर अलग चीज है। तो कलेक्शन से भी वो काम हो सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अभी इस पे गौर ना करें, होम पेज वाली पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनो। मैं कहता हूँ जी मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स, या ई रोजगार, शॉपिफाई
क्या कहेंगे इसे, Shopify Plus। अच्छा जी, इसके अंदर मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ऑल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है जी, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है, दो चार प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैन्युअली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैन्युअली का मतलब है हाथ से करना। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब शॉपिफाई कर देगा। तो मैन्युअली में क्या होगा कि आपने जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैन्युअली एक एक करके सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इसे डिफॉल्ट कलेक्शन कर देते हैं। ठीक है जी, इसका इमेज अगर डालना हो तो डाल दो, और इसको जो है ना जस्ट सेव कर दो। अभी सिर्फ कलेक्शन बनाइए, आगे डिटेल नहीं होगी बताई। अभी बताता हूँ आगे क्या करना। वापस जाओ, ये आपकी कलेक्शन बनी पड़ी होगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा अपने मुताबिक करना है। ठीक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये लाइव है अभी या नहीं। अच्छा, ये लाइव है। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। कॉलम्स मजीद भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं उससे, थोड़ा सिंपल बताता हूँ। अ, अच्छा, यहाँ पर मैं आया हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने मैनुअल पे क्लिक किया था, तो वो मैंने आपको वो जो ग्रिड वाला तरीका है या कॉलम वाला तरीका है वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो स्टार्ट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। जब आप लोगों को 2 3 माह 4 माह हो जाएंगे काम करते करते, तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, उसका कोई इशू है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपको चीज आई या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर कोई मुझे प्रोडक्ट याद है तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग। ठीक है, अगर नहीं याद तो मैं इसको ब्राउज करके भी ढूंढ सकता हूँ। अच्छा जी, मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो शेविंग मशीन है या शॉर्ट स्लीव है ये मेन प्रोडक्ट है। जो कोर्सेज हैं ये मैं कहता हूँ कि जी ये एबीसी या एबीसी मार्केटिंग जो है ना, ये जो ई रोजगार के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए। तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ इसमें, ये ऐड हो गया। ठीक है जी, जैसे ही मैं कलेक्शन में जाऊंगा मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या ये ऑनलाइन स्टोर के ऊपर है, लाइव है। ठीक है जी, लाइव है ये, मैनेज है। ठीक है जी, मैनेज डन, ऑनलाइन स्टोर पे पड़ी हुई है, डिफॉल्ट है। अच्छा जी, मैं इसको जाकर व्यू भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। कलेक्शन का सादे लफ्जों में मीनिंग क्या है जी? कलेक्शन का मतलब है जी आप लोगों की प्रोडक्ट, ठीक है जी, ऐसी जगह पे इकट्ठी हो जाए जहां पर एक तरह के इंटरेस्ट के लोग आकर देख लें। मतलब मेन प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंसेस है, और वो मिल के एक जगह खड़ी हो। ठीक है, समझ आ गई सबको? मतलब एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को एक साथ जमा कर देने का नाम क्या कहलाता है जी? कलेक्शन। समझ आ गई सबको कि कलेक्शन क्या होती है? बताएं जरा कमेंट्स में। जिस तरह नीश होती है उसी तरह ही कलेक्शन। ठीक है सर, अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नो यूज होता है, नंबर यूज होता है इसमें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल exactly। भाई मैं तो कभी कभार शॉक्ड हो जाता हूँ आपके क्वेश्चन से कि ट्रैकिंग नंबर क्या होता है। सर वो कॉलम वाला ऑप्शन है जो हमने आपको पूछा था, ये कि तुम क्या प्रोडक्ट्स की सेपरेट कलेक्शन हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है। जी बिल्कुल, अब बंडल ऑफ स्वेट, बिल्कुल शाबाश आपका, योर क्वेश्चन, योर राइट, इन स्पेसिफिक कैटेगरी, बिल्कुल इस कॉल्ड कलेक्शन। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, आपको कलेक्शन ओपन करके दिखा देता हूँ, अपना स्टोर पहले ओपन करके दिखाता हूँ। अगर ये अपडेट हो गया हुआ तो आपको नजर आ जाएगा। एबीसी मार्केटिंग, इसका है जी
कलेक्शन स्लैश, यहाँ पे ये दोनों नजर आ जानी चाहिए, ठीक है जी। ये कलेक्शन है जी हमारे पास, ये दोनों कलेक्शन जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स एक साथ पड़ी हुई, ठीक है, इस कॉल्ड कलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। कलेक्शंस में उम्मीद है कि किसी को कोई क्यूरी नहीं होगी, ना ही ये कोई मुश्किल चीज है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को कभी कोई गिफ्ट कार्ड, कोई वाउचर, कोई इस तरह की कोई चीज मिली है, या कभी लिया है किसी जगह पे? जी बताएं, किसी को कोई आइडिया है जी कलेक्शंस क्या होती हैं जी, कलेक्शंस किस काम आती हैं? सबको आइडिया हो गया है जी, अब तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। गिफ्ट कार्ड का किसी को आइडिया है जी, गिफ्ट कार्ड क्या होता है? डिस्काउंट कूपन, रिडीम वाउचर के लिए, अच्छा। एनीवन एल्स, कभी किसी ने यूज किया हो या कभी किसी ने आप में से किसी को मिला हो? हाँ, डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट कूपन। आप तो बड़े लकी हैं फिर जुनेद, आपको अगर मिले हैं तो। सर कोड यूज किया, सही। चलेंगे, काफी लकी लोग यहाँ पर बैठे हैं। चलिए जी, हम करते हैं जी शेयर। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आपको। 1 मिनट का मैंने जो ब्रेक लिया है वो मैं, अच्छा, जिसका सर मैंने शो ठीक तरह से ऑफर टू गेट बाय प्रोडक्ट। अच्छा सर, लेक्चर के लास्ट में मेरी कंफ्यूजन सॉल्व कीजिए। अभी आप सॉल्व करवा लें, कोई मसला नहीं। ऐसे कभी यूज नहीं किया आपने चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया नहीं use किया। जी फैजान, आपकी क्या कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क। सर गिफ्ट कार्ड में भी होता ये है। सर वेंडर का पूछना था जी, वेंडर क्या होता है जी, ये पूछना है। वेंडर क्या होता है ये पूछना चाह रहे हैं फैजान। वेंडर ये होता है, देखिए बात ये है कि बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हमारे पास, हम खुद वो चीज नहीं बना रहे होते हैं, हमारी वो प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम किसी से लेकर दे देते हैं, ठीक है। अ, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी आपके यहाँ पे क्लास फेलो हैं, वो माशाल्लाह काम करते हैं। अ, वो करने के बाद जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज पे जो है ना सेल करना शुरू कर देते हैं। वो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग झंग से हैं, उन्हें पता होगा एक झंग से बड़ी फेमस चीज है वहाँ की, मछली बड़ी फेमस है। यहाँ चलें, मिठाई बड़ी फेमस है एक, जन्नत स्वीट है इधर। तो वहाँ की मिठाई बड़ी फेमस है और वहां से जो है ना वो जन्नत स्वीट से लेते हैं और कहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जन्नत स्वीट वाला जो बंदा है ना वो आपका वेंडर हो गया, ठीक है।
दैट्स इट सर, जिन्होंने असाइनमेंट, हाँ करवा दो। और प्रोडक्ट टैग्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? अ, हाँ, प्रोडक्ट टैग्स का मतलब जस्ट ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल रैंकिंग में हेल्प कर देना, उससे रेलेवेंट लिखते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना जरूरत पड़ जाती है कि स्पेसिफिक कैटेगरी को सेपरेट करने के लिए, तो हम एक टैग डाल देते हैं कि अच्छा ये फलानी कैटेगरी, ठीक है, ये कस्टमर को नजर नहीं आता, बस आपको पता चलता है। हाँ, वेरी गूगल आंसर जुनेद आपका। इशरत इब्राहिम सर, अगर हम एक दो सेक्शन अननेसेसरी समझ करके रिमूव कर दें और बाद में ऐड करें तो क्या वो ऐड हो जाएंगे? सेक्शंस कौन से? सर, tags are actually marked. What is plugin or extension? We don't use plugin or extension. We use apps. सर गूगल आंसर नहीं है इसमें, इट्स ओके। अरे सर मैन्युफैक्चरर, हाँ जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर से ना भी हो, इट डजेंट मैटर। आपने थर्ड पार्टी से ले लिया, किसी से भी ले लिया, होलसेलर से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, इट डजेंट। ये देखें स्टूडेंट ने यार क्वेश्चन आंसर बड़ा अच्छा दिया फैजान आपकी बात का, कि टैग्स एक्चुअली मार्कर्स, लेकिन अब मार्कर्स की इटसेल्फ एक बात समझना एक मुश्किल चीज है। तो आप ये समझ लें कि आप अपनी आसानी के लिए कुछ स्पेसिफिक उसको नाम दे देते हैं इन शॉपिफाई। भाई विक्स पे भी आएंगे, विक्स इटसेल्फ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आपको विक्स कैसे मैं एक दिन में पढ़ा दूं? नहीं, वेंडर इज नॉट शॉप, फूड पांडा इज नॉट वेंडर। फूड पांडा, भाई आपने किसी से चीज खरीदी है, ठीक है, आगे किसी को बेच दी है, जिससे खरीदी है वो आपका वेंडर है। कभी होंडा वेंडर के नहीं नाम सुना कि होंडा 3S वेंडर है, होंडा 4S वेंडर है? किसी से चीज लेके आगे बेच देना, बस बात खत्म। अपना लेबल लगा के, अपना रैपर लगा के, कभी कभी ऐसा भी होता है, डीलर कह लो बिल्कुल। अच्छा भाई, विक्स आपको सीखने के भी काइंडली मेरी बात एक सुन लें। आप दुनिया में ना एक चीज सीख लें, विक्स वर्सेस शॉपिफाई, कोई भी ऐसी चीज सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको एक चीज नहीं आती। विक्स मेरी तरफ से अभी सीख लें, अ, जो ज्यादा सीख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, काम दोनों ने एक ही करना है, ठीक है। अब कितना ज्यादा आपने उस चीज पे स्ट्रगल करना है, कितना ज्यादा उसको देखना है। अ, ठीक है जी, विक्स वर्सेस शॉपिफाई, विक्स वर्सेस स्पेस, स्क्वेयर स्पेस, सॉरी, वीबली। वीबली मैं तकरीबन, आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 18, तो मैंने वीबली पे साइट बनाई थी, आज से कुछ तकरीबन काफी साल पहले। तब मैंने वीबली पे साइट बनाई थी, ठीक है। अब ये सारी वर्सेस का मतलब क्या, विक्स विक्स जैसे ही मैंने लिखा विक्स वर्सेस, ये सारे आ गए, ठीक है। एलिमेंटोर इटसेल्फ वर्डप्रेस का वो है, प्लगइन थीम ही कह लो। स्क्वायर स्पेस पे भी बनता है, शॉपिफाई पे भी बनता है, वर्डप्रेस पे भी बनता है। अब सबसे ज्यादा यूज ही शॉपिफाई होता है, उसके बाद वर्डप्रेस, बल्कि इनफैक्ट फ्री होने की वजह से वर्डप्रेस यूज होता है, लेकिन वर्डप्रेस इटसेल्फ बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यूज होता है शॉपिफाई, उसके बाद शायद कि तीसरे चौथे नंबर पे शायद, या पांचवें पे शायद फिक्स है। तो डिमांड शॉपिफाई की बहुत ज्यादा है, वर्डप्रेस की डिमांड है लेकिन कम है, हर बंदा तकरीबन कर लेता है, शॉपिफाई को ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। चेंज हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह, इतने इतने आप प्यारे स्टूडेंट्स हैं कि
मुझे कभी कभार हंसी आ रही होती है कि मतलब क्वेश्चंस करते हैं आप लोग इतने के, मतलब और उसको उसको माशाल्लाह से आप लोग सारे डिफेंड करने आते हैं, ठीक है। सबको पता होता है कि जी विक्स क्या है, सबको पता है जी वर्डप्रेस क्या है, सबको पता है जी सर फलानी चीज क्या है। अच्छा, नहीं सर का जरा टेस्ट लेते हैं ना, सर को पता है कि, और मैं रीड कर रहा होता हूँ, मैं अंदर से लिटरली एक दफा देख रहा होता हूँ कि ये किससे बात कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने वीबली की साइट जो है ना, वो तकरीबन आज आपकी अ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आज से तकरीबन आपको मैं शायद बताता चलूं कि 8-10 साल पहले बनाई थी। तो मुझे आगे अगर आप ये कहेंगे विक्स, तो विक्स मैंने तकरीबन जो है ना आज 2022 में, मैंने 2014 में किया और विक्स पे काम। तो मेरे लिए ये चीजें नई नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए वर्डप्रेस नया नहीं है, ठीक है। ये मेरी अपनी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, द गोल्डन अपीयरेंस, ठीक है। ठीक है, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है और ये मेरी अपनी साइट है, ठीक है। विक्स का मेरे पास पता नहीं अब अकाउंट है भी या नहीं, लेकिन मैंने आज से तकरीबन 2014-15 की बनाई हुई है एक एक बार मैंने विक्स। उसके बाद खैर यूज करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब वीबली भी उसी टाइम पे बनाई थी, एक और साइट होती थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वीबली वर्सेस विक्स वर्सेस एस से कुछ नाम, पी से कुछ नाम शुरू होता था। अ, मुझे अभी याद नहीं है, अलबत्ता मैंने वो भी बनाई हुई, ठीक है। तो तो नहीं, आई एम नॉट मास्टर, बट आई यूज टू लाफ कि जी किससे पूछ रहे हैं ये लोग। तो लेकिन मैं चलो कहता हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं बता देते हैं, क्या पता है ना पता हो किसी को, किसी की नॉलेज में इजाफा हो जाए। कोई बात नहीं, नहीं पता होता। विक्स इतनी फेमस होगी भी, अब जब मैंने यूज किया था मुझे याद नहीं है। तो विक्स इसराइली साइट है शायद, मेरा ख्याल है इसराइली मतलब कंपनी है शायद। हाँ इसराइली कंपनी है। तो मैंने इसे लास्ट टाइम, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 2014 के पास पास किया था। अभी ये पता नहीं कब लॉन्च हुई है, मुझे एग्जैक्टली नहीं आइडिया। हाँ ये देखो, फाउंडेड 2006, ठीक है। तो वीबली मैंने तकरीबन 2000 उसी उसी के टाइम पे यूज किया। और अब आई डोंट नो कि वीबली जो है वो कब कब बनी थी। ये देखो तो 2006। तो इतना पुराना मैं इस गेम में हूँ कि मुझे, हाँ शॉपिफाई में मुझे 4 साल हुए हैं, लेकिन शॉपिफाई में टाइम मैंने ज्यादा गुजारा था। वीबली पे विक्स पे टाइम मैंने कम स्पेंड किया हुआ, ठीक है। तो असल में मेरा एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था 2014 में। तो मैं उस बिजनेस के लिए ना, मुझे जो है ना, मैं ढूंढ रहा था कि मैं वेबसाइट बना सकूं, ठीक है। तो वो बनाते बनाते मैं जो हूँ ना, वो विक्स और वीबली पे पहुंचा था, ठीक है। फाइनली मैंने वीबली पे बनाई थी। और वो जो है ना, वो वेबसाइट खैर कुछ माह बाद जो है ना, वो वैसे ही काम ही मेरा खत्म हो गया था। तो वो वेबसाइट ऑब्वियसली खत्म हो गई थी, तो इस वजह से सेंड करते हैं वो भी शॉप पे करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया स्टूडेंट आप सबका। जी जी प्लीज सब आप यू हैव अ क्वेश्चन। सर ने उन्हें लॉर्ड बुलाना है जो सैमुअल बनाएंगे ना, ना कोई बोल जोल ठीक है। लाहौर मैंने नहीं बुलाना, लाहौर आप उधर आ जाएंगे। सर सेक्शंस का बता दें। सेक्शंस वर्ड सर, जो ट्रांसफर वाला आपने बताया था वो किस लिए यूज होता है? वो बेटा यूज होता है अगर फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट का बना बना रहे हो। लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको एक काम दिया हुआ है, आपने पार्टनर्स और शॉपिफाई पे जो है ना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पार्टनर जो शॉपिफाई पे अकाउंट बनाते हैं, तो उसके लिए हम जो है ना वो किसी कस्टमर को ट्रांसफर करते हैं। तो वो जब ट्रांसफर हो जाता है उसकी ओनरशिप,
तो असल में वो उसका हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाट आई। अच्छा जी, गिफ्ट कार्ड आप सबने यूज किए हैं, चलें जी अब गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट कोई ऐड करते हैं, लेट्स सी। सेक्शंस में बेटा उन्हें कहते हैं, मेरा ख्याल है अगर आप पूछ रहे हैं ना तो आपका क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है, ये जो आपके पास है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये किस तरह से ऐड करते हैं, ये अगर आप पूछ रहे हैं तो बेटा इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जाओगे, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे एडिट होम पेज पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जाकर जो है ना वो आप सेक्शन ऐड, अगर आप इस सेक्शन की बात कर रहे हो, बैक एंड की जो है ना वो बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जाओगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ ऐड सेक्शन पे। अगर तो आप इस सेक्शन की बात कर रहे हो तो वो इस तरह से ऐड होते हैं, यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, नीचे आके, और उसके बाद जो है ना कोई भी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इमेज बैनर डालना है सपोज, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, गिफ्ट कार्ड फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी, अप्लाई कूपन, कूपन बेस्ट, मैं कोई डिटेल डाल देता हूँ, उसकी जो है वो उसकी अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरह से करके बेसिक से जो आपके कूपन्स है ना, जो आपकी सारी प्रोडक्ट्स पे जो है ना वो ऐड होंगे ना, वो डल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक वेंडर पे डालना है, उसकी कलेक्शन पे डालना है, तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपने सारी कलेक्शन पे डालना है तो सारी पे भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई कार्ड की वीडियो डाल दोगे, ठीक है, या इमेज डाल दोगे, तो वो भी ऐड हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट जो है ना वो आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट का जो है ना वो डिस्काउंट या वैसे वो मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने कभी यूज नहीं किया है, मुझे इसका इतना आइडिया भी नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट होता है, ना कभी जरूरत पड़ी है मुझे। अगर अदरवाइज इट्स मोर देन इनफ, बन जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नया पेज भी बन जाता है, लेकिन मुझे आज तक कभी लाइफ में जरूरत तो नहीं पड़ी है इसकी। अगर आपको पड़ेगी तो आप ये यूज यहाँ से कर लीजिएगा, मैं सेव कर देता हूँ। ये बन जाएगा, डिटेल ऐड हो जाएंगी। वापस चलते हैं, आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। गिफ्ट कार्ड्स, इशू गिफ्ट कार्ड, ठीक है। आपने किसी कस्टमर को जो है ना वो गिफ्ट कार्ड भेजना है, ठीक है। अब गिफ्ट कार्ड इटसेल्फ भेजने का मतलब क्या है कि जी गिफ्ट कार्ड के ऊपर कोई कूपन लिखा होगा, जो आपका कस्टमर आकर टाइप करेगा तो उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाके कस्टमर का नेम लिखोगे, फॉर एग्जांपल जी मैंने जो है अरसलान यूसुफ पहले ही डाला हुआ था, ये रोजगार क्लास का। अच्छा, मैं अब इनको जो है ना वो ईमेल के थ्रू या जिस तरह भी जो है ना उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एड नोट क्या करूंगा जी, वी आर सॉरी, यहाँ जो है वी आर सॉरी टू गिव यू रॉन्ग रॉन्ग प्रोडक्ट, सो ये एक्सेप्ट कर लें, ठीक है जी। डन हो गया, ठीक है जी। आप ये कोई एक्सपायरी डालना चाहो, एक्सपायरी डाल दो, एक्टिवेट कर दो। जैसे ही वो बंदा आएगा कोई परचेज करेगा तो उसको 10, 20, 100, 50 जितने का भी वो कूपन होगा ना, उसको वो फ्री का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप इसकी अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है जी। एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको, लेट सपोज लेट सपोज ऐसा है कि आपने कोई गलत चीज भेज दी है, ठीक है, तो आपने उसे कोई उसके अगेंस्ट आपने ये कहा है कि आप जो है ना इसकी मिस्टेक को करेक्ट कर लो, ठीक है। आपको वो कहता है जी मुझे रिफंड कर दो, अब आपसे रिफंड नहीं हो पा रहा, आप कह रहे हो कि नहीं मैं बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसे कहते हो ठीक है, आप मनी मुझसे ना लें, पैसे मुझसे ना लें, आप ये जो है वो शॉपिंग कर लें इतने की, ठीक है। आप वो स्पेसिफिक अमाउंट की उससे शॉपिंग करवा लेते हैं, इसलिए गिफ्ट कार्ड यूज होते हैं, मतलब आप पैसे नहीं वापस कर रहे,
गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं कि मतलब 10 रुपए की उसने चीज खरीदी तो 10 रुपए का उसको गिफ्ट कार्ड दे दिया ताकि उसकी कंपनसेशन हो जाए, अपने स्टोर में कोई प्रोडक्ट सेल करके उसे फ्री में दे दिया। ठीक है, इसलिए होते हैं। आ, मैंने ये भी सिखा दूँ हूँ आपको। कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास, बल्कि ये आप लोग खुद करके, प्राइस लिस्ट जो है ना, ये रिसेंटली ऐड हुआ है, तकरीबन महीना पहले। तो ये आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि व्हाट इज प्राइस लिस्ट, व्हाई इट्स यूज्ड। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 मिनट लगेंगे आपको इसको देख के आना, करवाने को तो मैं भी करवा ही दूंगा है। B2B कुछ कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कुछ आप स्पेसिफिक डिस्काउंट दे देते हैं। B2B क्या होता है, B2C, ये सारा आपने ये पढ़ के आना, मैं भी वैसे बताऊँ। अच्छा सर, जब हम किसी स्टोर पे चेक करते हैं कि कुछ होती है बट रियल में प्रोडक्ट लेवल कुछ होती है, सर ऐसा क्यों होता है? अच्छा सर, आप तो मास्टर्स हैं। अच्छा मास्टर में बस 2 नंबर ही बेटा, मैं क्या मास्टर, इसमें कौन सी बात है। आप फल लेने जाती हैं, आपने कभी फल नहीं खरीदा? अब गले सड़े फल जो है वो मुझे बता के वो देता है। ठीक है। अब एक बंदा है, ठीक है जी, वो उस बंदे का एक काम नहीं हो रहा, ठीक है, वो कही जा रहा है कि या अल्लाह मेरा काम करते करते करते, अच्छा कुछ अरसा हो गया नहीं हुआ। अच्छा जी, उसने लगाया था फल, ठीक है, सेब का, वो नहीं उग रहा। ठीक है। अब वो कह रहा है या अल्लाह फल दे फल दे फल दे, वो तो फल नहीं उसके ऊपर आ रहा। अब मसला ये है कि वो ये कहना शुरू कर दे कि दुनिया पे तो सेब पैदा ही नहीं होता। ठीक है। तो ये तो गलत बात है ना। अब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछें, उस उससे पूछे जाके बेटा। वो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स एंड हाउ टू यूज बी, हाउ टू यूज बी करना बता दो सर। रिस्पेक्टेड सर जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स तो अब मैं इस पे आपको क्या राय दूं? ठीक है। अब आपने बीज बोया है, अब फल ठीक है आता नहीं आता, मैं क्या कह सकता। अब ये कहना गलत है कि जी पूरी दुनिया पे नहीं सेब उगते, फिर आपका मसला है, आप चेक करें। अब मेरा तो कोई मसला नहीं है, मुझे क्या बताओ। अच्छा चलें, खैर। सर ऑनर फिर ये क्लाइंट हैंडल करना नहीं आता तो फिर वो हमें कहता है कि उसे हैंडल करना है स्टाफ, हाँ फिर हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो है ना वो मेरे पे नहीं चल रहा होता, लेकिन मैं अगर दूसरा अकाउंट लॉग इन करूंगा ना तो उस पर चल जाए। दूसरा अकाउंट जो है ना वो मे बी ये न्यू है शायद, इस वजह से कोई एरर दे रहा है। कौन सा आंसर बेटा, क्वेश्चन आप दोबारा पूछ लें। सर मेरी प्रोडक्ट पे सोल्ड आउट आ रहा है, ये सेटिंग की वजह से होगा, या सब ऐसे ही होता है। सर ट्रांसफर वाला आपने बताया नहीं, वो किस लिए यूज करते हैं। अच्छा बेटा, मैं वही ट्रांसफर वाले का ही आंसर आपसे पहले दे रहा था। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा दे देते हैं। अच्छा, ये वाले ट्रांसफर वाले की बात करें या ट्रांसफर ओनरशिप की अब बात करें, आप ये पहले बताएं। अच्छा, स्टॉक डिटेल वाली। अच्छा ये देखो, ये ट्रांसफर में गया है। ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपके तक पहुंच रही है कोई चीज। ठीक है। अब ये है कि जी कासिम भाई बैठे हुए हैं डीजी खान में, उनसे मैंने कुछ चीज मंगवाई है जी, ठीक है, डीजी खान की बड़ी फेमस, ठीक है, और वो जो है ना वो ये कह रहे हैं कि कल पहुंचेगी। ठीक है। तो मैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर ना पहले ही लिख के रख देता हूँ कि ये पहुंच रही है, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है। ये कैसे करना है इसको एडिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक्शन पे जाऊंगा, बल्कि स्टेटस पे जाता हूँ। सर भाई, ऑप्शन, चलो इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल जो है ना हमारे पास ये डिटेल थी, कासिम भाई ने सेंड किया लाहौर में मेरे पास पहुंचने के लिए। प्रोडक्ट क्या थी, टी शर्ट्स थी, एस्टिमेटेड अराइवल ये था, रेफरेंस आईडी ये थी।
तो ये वो चीज़ है जो मेरे तक पहुंच रही है, ठीक है। बाकी आपका सेकंड क्वेश्चन जी, आपके प्रोडक्ट सोल्ड आउट आ रहे हैं, क्या मसला है जी? अगर आप इन्वेंट्री में जाएंगे, बेटा इन्वेंट्री में जाना, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जीरो, अवेलेबल जीरो। जब क्वांटिटी होगी जीरो तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ भी नहीं। तो इसको बढ़ाओ क्वांटिटी को, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दो 1000, ठीक है। तो ये सेव करोगे आ जाएगा, ठीक है जी। डन है जी, आगे और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ मैंने बता दिया। ओनरशिप ट्रांसफर, अच्छा देखें जी, ओनरशिप ट्रांसफर पे भी किसी को कोई बता दिया बेटा आपको। अच्छा इंग्रेडिएंट्स, मुझे नहीं समझ आया कि कैसे आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन अगर मैं ये समझाऊं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स पे इस पे क्लिक करोगे, ऐड प्रोडक्ट पे जाओगे, ठीक है। ये मैंने काफी बार वैसे सिखाया हुआ है, लेकिन चलो दोबारा बता देता हूँ। शॉर्ट स्लीव, ठीक है जी, जो भी है वो लिख दिया। और मेंस वेयर, ठीक है। और तस्वीरें डालोगे, प्राइसिंग डालोगे, 1700। और एसक्यू कोई नंबर डाल दोगे, कुछ भी डाल दो, ये एसक्यू बन जाता है। कोई बारकोड नंबर डाल दोगे, ठीक है जी। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। रीजन डाल दोगे अगर डालना हो, अगर इंटरनेशनल शिप कर रहे हो तो सेव कर दोगे, प्रोडक्ट आपका ऐड हो गया। और क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्विकली क्विकली आप लोगों को आंसर कर दिया। अच्छा जी, किसी और का एक आधा क्वेश्चन था जी, सर ट्रांसफर ओनरशिप कैसे करते हैं? अच्छा भाई ये देखिएगा इधर, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है जी। अपने स्टोर पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, पार्टनर्स और शॉपिफाई पे मैं आया। नो सर, जब हम प्रोडक्ट परचेज करते तो तब end पे क्वेश्चन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी असाइनमेंट जो है वो मैं डाल देता हूँ। अ, ठीक है जी। जी जी, मोस्ट वेलकम जी, सब आप सबका भी शुक्रिया। अ, सर एक क्वेश्चन है, उबिरलू तो है शोपेबा स्टोर पे, तो उसकी ऑल्टरनेटिव कोई बेटा उबिरलू नहीं रहा। उबिरलू पहले हुआ करता था, उसकी जगह पे मैंने आपको बताया था ड्रॉप शिपर्स हैं, बहुत सारी हैं, बल्कि किसी स्टूडेंट ने बताया भी हुआ था जब मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी। ड्रॉप शिपर्स है, सीजे ड्रॉप शिप है, इत्तहाशा। नहीं, अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस ऐप इंस्टॉल की, बट वो होम पेज पे शो नहीं, होम पेज पे कभी कोई शो नहीं होती वो। होम पेज पे क्यों? ऐप का कोई काम ही नहीं होम पेज पे शो होने का। सर एक अली एक्सप्रेस कौन सी है आपका, बताएं, नाम बताएं। हाँ, अली एक्सप्रेस की अपनी ऐप है उसकी बात कर रहे हैं, या अली एक्सप्रेस के लिए कोई ऐप है? सही सही सही। हाँ ठीक है, बहुत सारी है। वो बिल्लू वैसे अब नहीं है, जेन ड्रॉप है, ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारी है। सही है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड इंशाल्लाह कल हम जो है वो इसी मोटिवेशन से दोबारा स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सर क्लास लीव कर, मैं चला जाता हूँ।